सुविधाएं दे सकते हैं। मेरे राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद पर सियासी हलचल तेज। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा महंगाई छोड़ समाज को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की सौगात, 82 लाख किसानों को मिले 1700 करोड़। सिंगल क्लिक के माध्यम से कार्यक्रम का हुआ संपन्न। आरक्षण मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना, कहा सरकार की मूर्खता के कारण घटा था आरक्षण। छत्तीसगढ़ से 3 तलाक का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला किया दर्ज। मुस्लिम विवाह एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत किया गया मामला दर्ज। खातेगांव कोर्ट ने सुनाई दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा। 10 साल की नाबालिग बालिका के साथ किया था दुष्कर्म। 7 महीने पुराना है मामला। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मनावर में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में 82 लाख कृषक परिवारों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत 27 जिलों में आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख का सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं मनावर के 36,000 कृषकों को 8 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। मेरा नाम आरसी खतड़िया, तहसीलदार मनावर के पद पर पदस्थ हूँ। आज जो आयोजन रखा गया इसके बारे में बताएं। आज का जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री कल्याण निधि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है, इसी तारतम्य में हमारे मंडी प्रांगण में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में करीब अपने तहसील मनावर के 36,000 कृषकों को 8 करोड़ के आसपास की सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री कल्याण निधि का वितरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वामित्व योजना का भी वितरण किया जा रहा है, क्योंकि हमारे मनावर में अभी स्वामित्व योजना का सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए भू अधिकार वितरण का कार्यक्रम नहीं हो पाया है। जिला आधार में 2 तहसीलों में भू अधिकार वितरण का काम चल रहा है, जो तहसील सरदारपुर और बदनावर में है। हमारे मनावर में भी ये कार्य चल रहा है। अतिशीघ्र इसके बारे में, स्वामित्व योजना के बारे में भी लोगों को लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में तहसील मनावर के 36,000 कृषकों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि का लाभ मिला है। राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर सियासत में भी उबाल आने लगा है, लिहाजा एक और हिंदू संगठन मस्जिद की जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये सभी बातें मुद्दे से भटकाने के लिए सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि महंगाई के अहम मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सभी देश में समाज के बंटवारे को लेकर चर्चा करने में लगे हैं। सीएम शिवराज ने जनता की नब्ज को पकड़ लिया है। मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य है देश का कि जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं। गैस का भाव क्या से कहां पहुंच गया, सब्जी का भाव क्या पहुंच गया, तेल का भाव कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ समाज को बंटवारा करके राजनीति करना ही एक धर्म बन गया है। ये अपने देश की शोभा नहीं देता है। शिवराज सिंह जी ने एक नब्ज पकड़ ली है जनता की। भोला चेहरा रहे, बहुत मिलनसार रहे और हर छोटे बड़े कस्बे में घूमता रहे कि मुख्यमंत्री बेचारा बहुत अच्छा है, डिलीवरी कुछ नहीं है। आज जनता डिलीवरी चाहती है। यदि मैं कहूं तो भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पानी की तकलीफ किस क्षेत्र में है? बुधनी विधानसभा में। जाके आप सर्वे कर लो, 5-5 किलोमीटर से औरतें पानी लेकर आती हैं, जबकि नर्मदा जी के किनारे बसी हुई। उसके बारे में क्या कहूं? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अलग अलग मुद्दों पर बयान दिया है।
उन्होंने ओबीसी आरक्षण मामले पर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि सरकार की मूर्खता के कारण आरक्षण 27% से घटकर 14% रह गया है। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये सब करवा रही है। ये दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्गों को 27% सन 94 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया। ज्ञानवापी के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से फोन पर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत की और थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने महिला और शोहर इश्तियाक आलम के खिलाफ मुस्लिम विवाह एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता थाना कुनकुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह वर्ष 2007 में लातेहार बालूमाथ झारखंड में हुआ था एवं पीड़िता का बच्चा नहीं होने की वजह से उसके ससुर एवं पति के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर से कुछ दिनों के लिए पीड़िता कुनकुरी आ गई थी और उसके पश्चात अपने पति को फ़ोन करके बोली कि मेरे को लेने आइए, परंतु पति के साथ वाद विवाद हो जाने पर पति के द्वारा फ़ोन पर ही 3 बार तलाक कह दिया गया एवं आज के बाद तुमको मैं अपनी पत्नी मानने से इनकार करता हूँ कहा गया। बाद में पीड़िता के परिजनों के द्वारा पीड़िता को उसके ससुराल छोड़ा गया, जहां पर पीड़िता के साथ किसी प्रकार का कोई उचित व्यवहार नहीं किया गया और बताया गया कि तुमको फ़ोन से तलाक दे दिया गया है, फिर भी तुम क्यों आई हो कहा गया एवं पीड़िता का पति दूसरा विवाह कर लेने की भी पीड़िता के द्वारा यह बताया गया है, जिस पर से थाना कुनकुरी में मुस्लिम विवाह प्रोटेक्शन अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। खातेगांव में 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामला बीते 7 महीने पुराना है, जहां आरोपी नरेंद्र अपने ही कॉलोनी में रहने वाली एक 10 साल की नाबालिग लड़की को साथ दुष्कर्म किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अनिल उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरा मामला क्या था ये? कॉलोनी का है, जहां निर्माणाधीन मकान में 7 नवंबर 2021 को एक 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ उसी मकान में काम करने वाले एक कारीगर ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। जी, कोर्ट ने सजा सुनाई है, बताया जा रहा है फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके बाद जो नाबालिग बच्ची के परिजन हैं, उनका क्या कुछ बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है उनका? खातेगांव जिला सत्र न्यायाधीश माननीय सरिता बादवानी ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस प्रकरण को चिन्हित किया गया था, इस प्रकरण में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस संबंध में जब उसके पिता से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय और पुलिस पर पूरा भरोसा था और आज हमें न्याय मिला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। आपको बता दें, खातेगांव से एक खबर है, जहां 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जशपुर में देर रात एक कार में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई और गाड़ी का मालिक अपने भाई के साथ ससुराल से घर लौट रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर के साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिससे सैकड़ों छात्र परेशान हैं। दरअसल छात्रों का आरोप है कि छात्रों को झूठ बोलकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
थाना क्षेत्र टिकरापारा में संचालित साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज जो कि देवपुरी में संचालित है, उसके विरुद्ध वहीं अध्ययन करने वाले एक छात्र हैं जिनका नाम विवेक कुमार गिलहरे है और अन्य छात्र जिनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उक्त संस्थान द्वारा अपने आप को पैरामेडिकल संस्थान और मान्यता प्राप्त संस्थान बताकर एडमिशन लिया गया और एडमिशन के उपरांत कई सेमेस्टर सेशन बीत जाने के उपरांत भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया, सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया गया और झूठा जो है मान्यता प्राप्त बताकर बच्चों को वहाँ पर एक प्रकार से धोखाधड़ी की गई है। उस शिकायत पर थाना टिकरापारा में आरोपी संस्थान है उसके संचालक हैं नरेंद्र पांडे, उनके विरुद्ध जो है धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो है अग्रिम कार्रवाई विवेचना भी जारी है। प्रकरण में भी FIR दर्ज कर लिया गया है, इसमें विवेचना जारी है। जो प्रकरण में संस्थान से जुड़े जो दस्तावेज कागज मान्यता संबंधी दस्तावेज कागज हैं और छात्र कितने छात्र हैं जिनके साथ ऐसी दिक्कतें हुई हैं, कथन बयान लिए जा रहे हैं, उसके उपरांत जो है अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर से ये मामला मिल रहा है जहां पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने धोखाधड़ी का मामला बताया है और छात्रों का आरोप है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है जिससे सैकड़ों छात्र परेशान हैं। आपको बता दें उनके साथ झूठ बोलकर ये धोखाधड़ी की गई है। रायपुर से मामला मिल रहा है जहां छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साईनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई है जिससे सैकड़ों की संख्या में छात्र परेशान हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नावेद अहमद खान जुड़ चुके हैं। नावेद, पूरा मामला क्या था ये? जी बता दूं, राजधानी रायपुर के देवपुरी में स्थित साई पैरामेडिकल कॉलेज इसने अपने छात्रों के साथ बड़ा घोटाला किया है। बड़ी संख्या में इसमें छात्रों का एडमिशन कराया गया है, झूठा आश्वासन देकर छात्रों को कि इसकी मान्यता है और सारी चीजें हैं करके, और छात्रों के साथ ऐसा कहकर संचालक के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। 2018 से 2022 तक 22 तक के अभी तक के इस कॉलेज के द्वारा छात्रों के साथ में एफिलिएशन फीस करोड़ों की फीस वसूली गई है, जिसका आरोप छात्रों ने कॉलेज पर लगाया है। नवेश, क्या इस कॉलेज के पास मान्यता नहीं थी फिर भी एडमिशन ले लिए गए? जी बता दूं अधिक जानकारी के लिए कि इस कॉलेज की मान्यता नहीं है जो कि छात्रों द्वारा बताई गई है और पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। जहां तक खुलकर चीजें सामने आ चुकी हैं उस पर यही पता चल पाया है कि कॉलेज कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। नवेश, सवाल ये है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा था कि कॉलेज बिना मान्यता के चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा था? देखिए, इस पे जब पता करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी से संपर्क नहीं हो पाया और जवाब देने पे सारे लोग बचते नजर आए हैं। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी कि ये किसकी संलिप्तता में चल रहा था और किसका इसको संरक्षण प्राप्त था इस कॉलेज को। नवेश, क्या कॉलेज संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? कॉलेज संचालक की पुलिस तलाश कर रही है, छानबीन में जुटी हुई है। अभी तक संचालक जो है इस पुलिस की कार्रवाई संचालक अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ पाया है। नवेश, बड़ा सवाल यह है, इतने सारे छात्र हैं, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, इतने सारे छात्र हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आखिर इन छात्रों का अब क्या होगा? क्या इनको दोबारा से वो एडमिशन दिया जाएगा? इन्होंने जो फीस जमा की है क्या वो वापस की जाएगी? क्या कुछ होगा? किसी ने इसको लेकर कुछ कहा है? इस पर अभी तक तो किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन आकाश राव गिरेपुंजे एडिशनल एसपी पश्चिम ने बताया है कि इस मामले को पंजीबद्ध कर आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विवेचना जारी है। प्रकरण में संस्थान से जुड़े दस्तावेज, मान्यता संबंधी दस्तावेज देखे जा रहे हैं, जैसे कितने छात्र हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उनके कथन लिए जा रहे हैं। इसके बाद विधि संबंधित कार्यवाही की जाएगी। नवेश, छात्रों का क्या कहना है? उनके साथ धोखाधड़ी की गई, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? छात्रों से जब संपर्क किया गया तो छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें विगत पिछले 2 से 2.5-3 साल से लगातार घुमाया जा रहा है। ना किसी सेमेस्टर की एग्जाम हुए हैं, ना ही किसी तरह की कोई परीक्षा ली गई है और ना ही कोई सर्टिफिकेट अभी तक के दिया गया है। और बार बार कहने पे कहा जाता है कि प्रबंधन के द्वारा इन्हें छात्रों को कहा जाता रहा है कि नवेश, शिक्षा विभाग की तरफ से किसी अधिकारी का बयान आया है या शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई कार्रवाई इस कॉलेज पर की जाएगी?
जी कार्रवाई बिल्कुल शिक्षा विभाग के द्वारा इस मामले पे इस कॉलेज पे की जाएगी, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई बयान शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं आया है। बड़ा सवाल नवेद ये भी है, क्या शिक्षा विभाग वहां इतना नींद में सोया हुआ है कि बिना अनुमति के कॉलेज चल रहा है, इतने सारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी को पता तक नहीं है? जी कहीं ना कहीं ये ऐसा मामला ये जो सामने आया है इसमें यही देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे इस पे देखा जाएगा, पता किया जाएगा कि शिक्षा विभाग की क्या कार्रवाई है इस पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवेद आपका। आपको बता दें, राजधानी रायपुर के साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिससे सैकड़ों छात्र परेशान हैं। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि कॉलेज के पास मान्यता नहीं है, 2 साल से छात्र घूम रहे हैं। इसे लेकर छात्रों ने थाने में FIR दर्ज करवाई है। आपको बता दें, झूठ बोलकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसे लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। छोटे भाई अवैध कच्ची शराब निर्माण पर छापा मारा है, जिससे पुलिस ने कच्ची शराब से भरा 26 ड्रम, 5200 लीटर लहन और 4 भट्टियों को नष्ट किया है। वहीं तस्करों ने जंगल का फायदा उठाकर तस्कर मौके से भाग निकले, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।